नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक शेड्यूलिंग के बारे में। शेड्यूलिंग में बहुत सारे रूल्स है, जिसमें कि फर्स्ट रूल है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी जॉब हमारे पास पहले आता है उस जॉब पे उस जॉब पे काम हम पहले करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हमारे पास जो जॉब पहले आता है उस जॉब पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टेक्निक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है, नेक्स्ट जो रूल है शेड्यूलिंग में वो हमारा क्या है कि लास्ट कम फर्स्ट सर्व। जो जॉब हमारे पास लास्ट में आया है हम उसका सर्विस पहले देंगे। और ये टेक्निक है आपका लास्ट कम फर्स्ट सर्व का, कि जो भी जॉब आपका हमारे लास्ट में आएगा उसको हम पहले सर्विस देंगे। बट जनरली इस तरह के प्रोसेस हम इस तरह का रूल्स जनरली कम यूज करते हैं, मेनली यूज करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बट ये टेक्निक भी यूज होती है। जैसे रेलवे का टिकट काउंटर है, वहाँ पे क्या होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टेक्निक का यूज होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS रूल का यूज होता है और वहाँ पे कस्टमर्स को टिकट्स मिलते हैं। वहीं हम बात करेंगे LCFS लास्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे हम इंटरनेट का ब्राउजिंग करते हैं तो जो एड्रेस हम लास्ट में इंटर करेंगे उस एड्रेस पे हमारा जो सिस्टम होगा वो काम करेगा, जो वेब होगा वो उस एड्रेस को ब्राउज करके लाएगा। तो उस टेक्निक का यूज करके LCFS टेक्निक आपका यूज होगा जब हमें लास्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये दो रूल है आपका शेड्यूलिंग का। और भी रूल है हमारे पास, जैसे कि SPT रूल, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो जिस जॉब का प्रोसेसिंग टाइम आपका कम हो उस जॉब का हम क्या करते हैं प्रोसेस पहले करते हैं। तो यह है उस जॉब का प्रोसेस पहले करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बाकी दूसरे जॉब पे जाते हैं। तो हमारे पास ये रूल है SPT रूल, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो SPT का उल्टा क्या है LPT। उसमें हम क्या करते हैं कि जिस जॉब का प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, उसका हम यूज कर पहले उसका सर्विसिंग करते हैं, फिर बाद में जो कम सर्विसिंग टाइम का जॉब है उसका सर्विसिंग करते हैं। तो इस तरह से हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इस तरह से हम क्या करते हैं शेड्यूलिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल। तो इस रूल में हम क्या करते हैं कि जिसका ड्यू डेट आने वाला है, जिसका डेडलाइन आने वाला है, उस पर्टिकुलर जॉब का प्रोसेस हम पहले करते हैं और जिसका डेडलाइन बाद में आने वाला है उसको हम बाद में करते हैं। तो ये टेक्निक जनरली हम लोग कॉमन डे टू डे लाइफ में भी करते हैं कि जो काम हमें पहले करना है उसको कर लेते हैं, जो जिसका डेडलाइन बाद में आने वाला है उसको थोड़ा बाद में करते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा क्या है कि स्लैक रूल है, कि जिस जॉब का स्लैक कम हो उसका हम क्या करते हैं प्रोसेसिंग पहले करते हैं। तो जिस भी जॉब का स्लैक कम है उसका हम प्रोसेसिंग पहले करते हैं और ये हमारा स्लैक रूल है। हम देखेंगे कि स्लैक हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल रेशियो रूल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्रिटिकल रेशियो फाइंड आउट करते हैं और जॉब का जिसका मिनिमम क्रिटिकल रेशियो है उसको पहले असाइन करते हैं, उसका प्रोसेसिंग पहले करते हैं, फिर बाकी हम दूसरी जॉब का प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये हमारा शेड्यूलिंग करने का 7 डिफरेंट रूल्स है, FCFS रूल, LCFS रूल और लाइक दैट क्रिटिकल रेशियो रूल हमारे पास है। तो स्लैक हमारा क्या है कि स्लैक को हम कैसे निकालते हैं कि स्लैक को हम डिफाइन करते हैं कि स्टैटिक स्लैक होगा। तो स्लैक हमारे दो टाइप का होगा, स्टैटिक स्लैक होगा, दूसरा हमारे क्या होगा डायनेमिक स्लैक होगा। तो एक स्टैटिक स्लैक होगा, दूसरा डायनेमिक स्लैक होगा। स्टैटिक स्लैक में हम क्या करते हैं कि हम स्टैटिक स्लैक कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं डेट ऑफ डिलीवरी माइनस डेट ऑफ अराइवल और माइनस प्रोसेसिंग टाइम, इससे हम क्या करते हैं स्टैटिक स्लैक निकालते हैं। डायनामिक स्लैक हम कैसे निकालते हैं, डायनामिक स्लैक निकालने के लिए हम यूज करते हैं डेट ऑफ डिलीवरी माइनस टूडेज डेट, करेंट डेट टूडेज डेट माइनस रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम। तो ये हमारा क्या एक डायनामिक टाइप का है, ये अपडेटेड वन है, ये स्टैटिक है, दिस इज फ्रॉम द स्टार्टिंग वन, ये इनिशियल से ऐसा ही है। तो ये दो टेक्निक से हम क्या करते हैं कि स्लैक कैलकुलेट करते हैं, स्टैटिक स्लैक या डायनामिक स्लैक। डेट ऑफ डिलीवरी और ड्यू डेट दोनों सेम बात है, दोनों को एक ही कहते हैं कि हाँ ये है हमारा डेट ऑफ डिलीवरी या हमारा ड्यू डेट है। क्रिटिकल रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम क्या करते हैं क्रिटिकल रेशियो फाइंड आउट करते हैं डेट ऑफ डिलीवरी माइनस टू डेट
बाय रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम, भी कितना प्रोसेसिंग टाइम रिमेनिंग है, इन दोनों के रेशियो से हम क्या करते हैं, क्रिटिकल रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अगर क्रिटिकल रेशियो का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि वो जॉब हमारा शेड्यूल से आगे है, हेड ऑफ द शेड्यूल। अगर उसका वैल्यू 1 के बराबर है तो हम कहेंगे कि वो जो जॉब है वो ऑन द शेड्यूल है, जो हमने शेड्यूल प्लान किया था वो शेड्यूल पे है। और इसका वैल्यू अगर 1 से कम है तो हम कहेंगे कि ये जॉब जो है वो बिहाइंड द शेड्यूल है, शेड्यूल के पीछे। अभी हम इस टेक्निक को, शेड्यूलिंग के टेक्निक को हम क्या करते हैं, एक सिंपल प्रॉब्लम लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 6 डिफरेंट जॉब्स हैं और उनके प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है, साथ ही साथ उनके क्या है ड्यू डेट भी दिए हैं कि इनके ड्यू डेट क्या है। तो हमें क्या करना है कि इन जॉब का सीक्वेंस करना है ये डिफरेंट टेक्निक का यूज करके। इन डिफरेंट टेक्निक का यूज करके हमें क्या करना है, जॉब को एक सीक्वेंस में मेंटेन करना है। हमारे पास 6 डिफरेंट जॉब है और उनके प्रोसेसिंग टाइम गिवन है और उनका ड्यू डेट भी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सीक्वेंस करना FCFS रूल से। हमारा फर्स्ट रूल क्या FCFS रूल है, तो इस रूल का यूज करके हम सीक्वेंसिंग करते हैं। तो FCFS रूल क्या कहता है कि जो जॉब पहले आएगा हम उसका पहले प्रोसेसिंग करेंगे, जो बाद में जॉब आएगा उसका हम प्रोसेसिंग बाद में करेंगे। तो FCFS रूल में हमारा जॉब पहले कौन आ रहा है, ये जॉब आ रहा है तो पहले ये कर देंगे, उसके बाद सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, ABCDEF करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम LCFS रूल। LCFS रूल क्या कहता है कि जो बाद में आएगा उसको हम पहले प्रोसेसिंग करेंगे। तो हमारा जॉब पहले बाद में कौन आ रहा है, सबसे बाद में वो F आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले F का प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद E का प्रोसेसिंग करेंगे, फिर D का, और इस तरह से CBA करेंगे। तो ये जॉब का सीक्वेंस हुआ किस रूल से, LCFS रूल से हुआ है। ये जॉब का सीक्वेंस आपका FCFS रूल से है, ये जॉब का सीक्वेंस हमारा क्या है, LCFS रूल से। फिर हम देखते हैं अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल कि EDD रूल क्या कहता है। EDD रूल के अनुसार जिसका ड्यू डेट पहले है, जैसे इसका 1 को है, इसका भी 1 को है, टाई है तो आर्बिट्रेरी हम ब्रेक कर देंगे, तो इसका प्रोसेसिंग पहले करेंगे। तो पहले किसका करेंगे, A का, उसके बाद किसका करेंगे, F का, फिर किसका 2, तो E का 2 है तो E का करेंगे, फिर वो दोनों का 7 है तो C और D आएगा, फिर हमारा क्या है 9 आएगा। तो और अगर टाई होगा तो हम आर्बिट्रेरी ब्रेक कर देंगे, किसी को पहले ले लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा था 3 रूल्स। फिर आगे देखते हैं SPT रूल। तो SPT रूल में क्या करते हैं कि जिसका प्रोसेसिंग टाइम कम है उसको हम पहले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम किसका कम है, प्रोसेसिंग टाइम किसका कम है हमारे पास, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम हमारा सबसे कम कितना है, 2, तो C जॉब पहले आएगा। फिर हमारा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 4 यूनिट का, तो ये उसके बाद F होगा, फिर 5 यूनिट है, फिर 6 यूनिट है, फिर 7 है, फिर 10। तो इस तरह से आपका जॉब C है, उसके बाद जॉब F है, और लाइक दैट इस तरह से जॉब्स हैं। और ये हमारा जॉब का सीक्वेंस है किस रूल से, SPT रूल से। अभी हम क्या करते हैं LPT रूल से। तो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट है, इसमें क्या लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट है, तो इसी का रिवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका LPT रूल होगा। तो ABDEFC ये आपका LPT रूल से सीक्वेंस हो गया। जिस जॉब का पहले सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम है उसको हम पहले करेंगे, और जिसका कम है उसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लैक रूल से कि स्लैक क्या है। तो स्लैक हम कैसे निकालते हैं, ड्यू डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम। तो उससे हम क्या निकालेंगे, स्लैक निकालेंगे। तो दोनों का डिफरेंस करके हम क्या करते हैं कि ड्यू डेट स्लैक निकालते हैं। तो इसका स्लैक इस तरह से 1 - 10 कितना हो जाएगा, -9। इसका 2 5 1 3 -3 ऐसा हो जाएगा, स्लैक निकाल लिए। तो जिसका स्लैक का वैल्यू कम है उसको हम पहले इंट्रोड्यूस कर लेंगे। तो सबसे स्लैक किसका कम है, आपका A का सबसे कम स्लैक है, उसके बाद किसका है B, A के बाद क्या है E और F है, तो E और F हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। टाई है तो अगर कोई टाई हो रहा तो हम आर्बिट्रेरी ब्रेक कर देंगे। उसके बाद क्या है D है, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका B है, और फिर हमारा क्या C है। तो इस तरह से हमने जॉब को सीक्वेंस किया, किस रूल से, हमने यूज किया स्लैक रूल से। अभी हम देखेंगे क्रिटिकल रेशियोज कि कैसे जॉब का सीक्वेंसिंग करेंगे। क्रिटिकल रेशियो टेक्निक हम देखेंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि आज का डेट है, टुडे डेज क्या है, 175th डे। तो कोई कैलेंडर है जो शेड्यूलिंग का कैलेंडर है, जो किसी वर्कशॉप में किसी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, उसमें प्रोडक्शन का कैलेंडर जो है वो आज का 175वां दिन है, वर्किंग डे आज का 175th है। तो हमें क्या करना है, जॉब को सीक्वेंस करना है। और कौन सा टेक्निक यूज करना है, हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो क्रिटिकल रेशियो
रूल होगा, क्रिटिकल रेशियो का टेक्निक होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल रेशियो फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा जॉब, क्या कोई जॉब बिहाइंड द शेड्यूल है, ऑन द शेड्यूल है या हेड ऑफ द शेड्यूल है। तो देखते हैं, तो हमारे पास दिया हुआ है 7 डिफरेंट जॉब्स है और इसको हमें क्या करना है, इसका प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है, ड्यू डेट दिया हुआ है। तो ड्यू डेट दिया हुआ है, कैलेंडर डेट रिक्वायर्ड जो है, और ये आपका प्रोसेसिंग टाइम रिमेनिंग जो है वो दिया है। कैलेंडर डेट रिक्वायर्ड जो इतना है, प्रोसेसिंग टाइम आपका दिया हुआ है, और ये आपका ड्यू डेट है, ये आपका उसको सबमिट करना है। 198 दिन में, 178 दिन में, लाइक दैट। तो हमें क्या करना है, अभी क्रिटिकल रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो क्रिटिकल रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। क्रिटिकल रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ड्यू डेट माइनस टुडेज डेट इंटू रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम। तो ये हमारा ड्यू डेट है 190 और टुडेज डेट 175 है, तो बाई डिवाइडेड बाई ड्यू डेट। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्रिटिकल रेशियो फाइंड आउट कर दिया। 190 माइनस 175 डिवाइडेड बाई 5, फिर इसका 178 माइनस 175 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमने सबका क्रिटिकल रेशियो फाइंड आउट कर दिया। और हमें पता है क्रिटिकल रेशियो का वैल्यू अगर 1 है तो बोलेंगे ऑन द शेड्यूल है, 1 से ज़्यादा है तो अहेड द शेड्यूल है, और 1 से कम है तो बिहाइंड द शेड्यूल है। ये बिहाइंड द शेड्यूल है, ये सब जॉब बिहाइंड द शेड्यूल है। तो ये बिहाइंड द शेड्यूल है, ये हेड ऑफ द शेड्यूल है, और ये ऑन द शेड्यूल है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्रिटिकल रेशियो टेक्निक से किसी भी जॉब्स को हम क्या करेंगे, शेड्यूलिंग करते हैं। क्रिटिकल रेशियो से हमारा जो सीक्वेंस हो जाएगा वो जिसका वैल्यू सबसे, क्रिटिकल रेशियो का वैल्यू जिसका सबसे यहाँ पे कम है एफ का, तो इसलिए हमने इसको पहले क्या कर दिया, पहले सीक्वेंस में ले दिया। फिर आपका सी है क्योंकि इसका 0.9 है, तो हमने इसको कर दिया सी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सीक्वेंस यूज कर मेंटेन करते हैं, जॉब्स का सीक्वेंस लगाते हैं यूजिंग आपका क्या, क्रिटिकल रेशियो टेक्निक इन द शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हम सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, जब सबके से कम से आपका क्रिटिकल रेशियो हो, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रेशियो हो। तो शेड्यूलिंग का क्वेश्चन में फिर अभी देखते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन कि कोई आपका एक जॉब शॉप है जहाँ पे इनकर्स ए कॉस्ट ऑफ ₹60 पर डे, जहाँ पे पर डे आपको 60 रुपये लगता है, जो ईच जॉब ए डे इन द वर्कशॉप। ठीक है, तो अगर कोई जॉब शॉप में है तो उसको पर डे पर जॉब आपको 60 रुपीज़ देना है। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ देयर आर 5 जॉब्स इन द शॉप विद द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया हुआ, प्रोसेसिंग टाइम, ड्यू डेट दिया है। तो आपको लिखना है कि विच शेड्यूल विल मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, व्हाट इज द मिनिमम टोटल कॉस्ट, एंड विच जॉब फेल टू मीट देयर ड्यू डेट्स। तो ये तीन क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है कि क्या है, कौन सा शेड्यूल है जो मिनिमम जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करेगा, और मिनिमम टोटल कॉस्ट कितना होगा, और कौन कौन सा जॉब है जो ड्यू डेट पे कंप्लीट नहीं होने जा रहा है, वो फेल कर रहा है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को शेड्यूलिंग के रूल्स के, शेड्यूलिंग के टेक्निक्स। तो हमें पता है कि जॉब के मिनिमाइज करने के लिए, फॉर मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ डेज ए जॉब इन द शॉप, हम एसपीटी रूल यूज करेंगे। तो हमें क्या होगा, इज द बेस्ट। एसपीटी रूल हमारा बेस्ट टेक्निक है, उससे हम क्या करते हैं कि जॉब को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी एसपीटी रूल से सीक्वेंस फॉलो करते हैं, और एसपीटी रूल से सीक्वेंस करने के बाद तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया जॉब का, जिसका प्रोसेसिंग टाइम कम है उसको हमने पहले, तो ये प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है 2, 3, 5, 6, 8, ये प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है। तो और ये हमारा सीक्वेंस है जॉब का अकॉर्डिंग टू एसपीटी रूल। एसपीटी रूल के अनुसार हमारा सीक्वेंस है जॉब का। तो हम क्या करते हैं, इसका ड्यू डेट भी लिखा हुआ है, तो ड्यू डेट हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये ड्यू डेट है। अभी हम क्या करते हैं कि क्यूमुलेटिव प्रोसेसिंग टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रोसेसिंग टाइम कैसे निकालते हैं, पहले का प्रोसेसिंग टाइम पहले जॉब का 2 यूनिट है, फिर दूसरे का क्या है 3 यूनिट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। फिर आगे वाला का उसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और प्लस 5 10 हो जाएगा। फिर आगे वाले का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो गया। फिर आगे वाले को ऐड कर देंगे तो 20। तो ये क्यूमुलेटिव प्रोसेसिंग टाइम हो गया। सी आई माइनस डी आई उसके बाद निकालेंगे। सी आई क्या है, हमारा क्यूमुलेटिव प्रोसेसिंग टाइम है, डी आई हमारा ड्यू डेट है, तो सी आई माइनस डी आई निकालेंगे। अगर सी आई माइनस डी आई का वैल्यू अगर आपका निगेटिव आ रहा है तो कहेंगे बिहाइंड द शेड्यूल है, 0 हो रहा है तो आपका क्या होगा कि ये निगेटिव आ रहा है तो अर्ली शेड्यूल है, 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे ऑन द शेड्यूल है, और पॉजिटिव आ रहा है तो बोलेंगे कि ये जो सब लेट हो रहा है जॉब, ये सब टार्डी जॉब, ये लेट वाला जॉब।
तो हमें सीक्वेंस करना था, हमने सीक्वेंस कर दिया अकॉर्डिंग टू एसपीटी रूल, जो कि आपको मिनिमम कॉस्ट, आपका मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम होगा आपका, उसका हम पहले रखेंगे, जो इसका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है उसको बाद में रखेंगे। और ये हमारा सीक्वेंस है जॉब का। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे कि सिग्मा सी आई निकालेंगे और देखेंगे उसका वैल्यू कितना आ रहा है, और यहाँ पे सिग्मा सी आई की वैल्यू 6 और सी आई माइनस डी आई निकालेंगे ओनली फॉर टार्डी जॉब। यहाँ से हम क्या करेंगे, मीन फ्लो टाइम निकालेंगे, मीन फ्लो टाइम कैलकुलेट करेंगे कि मीन फ्लो टाइम क्या है, और उसको डिफाइन करते हैं सिग्मा सी आई बाई एन से। नंबर ऑफ जॉब यहाँ पे 5 है तो 5 हो गया, सी आई का वैल्यू 57 है, तो ये हमारा मीन फ्लो टाइम हो गया। फिर हम देखेंगे मीन टार्डीनेस, और ये फिर ओनली फॉर ये उसको लिए यूज करेंगे जो लेट है, तो सिग्मा सी आई माइनस डी आई बाई एन से हम इसको डिफाइन करते हैं, और इसका वैल्यू 12/5 होगा तो 2.4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि मीन फ्लो टाइम कैलकुलेट कर दिया, और आपका क्या है कि मीन टार्डीनेस भी हमने कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से हमने सीक्वेंसिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो मिनिमम टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा वो सिग्मा इंटू कॉस्ट पर डे, सिग्मा का वैल्यू हमारे पास कितना है 57, सिग्मा सी आई का वैल्यू 57 है, और कॉस्ट पर डे कितना है 60 है, तो ये हमारा मिनिमम कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो थैंक यू सो मच फॉर क्लास अटेंड करने के लिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।